Electric conduction, we know that electric conduction, we know that the electric current represents a charge transfer. A charge transfer or flow of electricity occurs through substances called conductors. There are two types of conductors which give rise to two types of conduction of electricity. 5.2.1 metallic conduction. Electrical conduction through metals involves a direct flow of electrons from one point to the other. The outermost electrons of metals from conduction bond. The electrons in conduction band are free to move and hence flow under the influence of applied electrical potential. Metallic conductors are those electronic conductors. तो हमें ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। चार्ज जो ट्रांसफर होता है यानी कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो जिन सब्सटेंस के थ्रू होता है उनको हम कंडक्टर कहते हैं, जैसे कि कॉपर का वायर। यहाँ पे दो टाइप के कंडक्टर हैं जो कि कंडक्शन में मदद करते हैं। एक है मेटालिक कंडक्शन। मेटालिक कंडक्शन इसलिए होता है क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि मेटल्स जो हैं उनका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है, अच्छा मेरे को याद ये बताओ, मेटल आयन गेन करता है या लूज करता है बॉन्ड में? मेटल्स लूज करता है या गेन करता है? लूज करता है, बराबर। तो यहाँ पे ये बेसिकली वो लूज करते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर पाते हैं, इसीलिए मेटालिक कंडक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, आपका 5.2.2 और 5.2.3 ओमीटर। तो लेट्स कम टू 5.3। पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ना, आवाज ऊंचा करो, स्पीड स्लो करो। Electrical conductance of solution. According to Ohm's law, the electrical resistance R of a conductor is equal to the electric potential difference V divided by the electric current I. R equals to V upon I. The SI unit of potential is volt V and that of current is ampere A. The unit of electrical resistance is ohms denoted by the symbol omega. Thus, omega equals to VA raised to -1. The electrical conductance G of a solution is reciprocal of resistance. G equals to 1 upon R. The SI unit of G is Siemens denoted by S, which is equal to omega raised to -1. Therefore, we write S equals to omega inverse equals to AB raised to -1 equals to CB raised to -1 S raised to -1, where C represents coulomb, the unit of electricity related to current, strength in ampere and time in seconds as C equals to AS. The electrical resistance of a conductor is proportional to length L and inversely proportional to cross section area A. Thus R is directly proportional to L upon A, or R is equals to rho L upon A, where rho, the proportionality constant, is called resistivity of the conductor. It is the resistance of conductor of unit length and unit cross sectional area. तो कोई भी अगर एक सोल्यूशन है तो या फिर उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक कंडक्ट हो रहा है तो कैसे हो रहा है? तो ओम लॉस के हिसाब से हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो आर है वो इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कौन बताएगा मेरे को? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा? 10th में पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली मतलब उसका ये होता है कि जो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड के बीच का गैप है, जो जगह है, उतना उसका इलेक्ट्रिक करंट का पोटेंशियल है। जैसे कि अगर समझो कोई चीज़ ऊपर है पहाड़ के और नीचे गिर सकती है तो उसका पोटेंशियल है कि उतना नीचे गिर सकती है। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एक एंड पे एक चार्ज है, दूसरे एंड पे दूसरा चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स इतना ट्रैवल कर सकते हैं, यानी वो उसका पोटेंशियल है। तो उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? और ये जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? आज बता रहा हूँ, अगली बार नहीं बताऊँ। द गैप बिटवीन टू एंड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव डिफरेंस को V को डिवाइड करेंगे अगर इलेक्ट्रिक करंट I से तो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। ऐसा यूनिट पोटेंशियल जो वोल्ट का है, पोटेंशियल का जो ऐसा यूनिट है वो वोल्ट है और करंट का एम्पियर है, यानी कि A। और इसको हम ओमेगा से रेजिस्टेंस को दिखा सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू V अपॉन A।
और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस G जो है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, यानी कि रेजिस्टेंस यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को रोकना, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या है G, इलेक्ट्रिक करंट को सपोर्ट करना। तो G का वैल्यू क्या है 1/R, क्योंकि उसका एग्जैक्टली उल्टा है। और ऐसा यूनिट G का क्या है सीमेंस है, जिसको S से डिनोट करते हैं, और उसको वो इक्वल होता है 1/ओमेगा के हिसाब से। तो इसके लिए S इज इक्वल टू 1/ओमेगा which is equal to A upon V which is equal to C upon Vs। यहाँ पे C क्या है कूलम्ब है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है, और इसको अगर आप प्रोपोर्शनल में लोगे तो R विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, उसका मतलब है R विल बी इक्वल टू रो इनटू 1/A। तो रो क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये अंडरलाइन करो, रो क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी का, और ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कितना यूनिट लेंथ है और कितना यूनिट लेंथ का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, सिंपल इनफ। नहीं समझ में आ रहा है? किसको नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा तो पूछो अभी। Conductivity K, we have seen that G equals to 1/R and R is directly proportional to length and inversely proportional to its cross-sectional area. It therefore follows that G is directly proportional to A and inversely proportional to the length L. Thus, G is directly proportional to A upon L, or G equals to K A upon L. The proportionality constant K is called conductivity. G equals to K if length and cross-sectional area of conductor are unity. Thus, conductivity is the electrical conductance of a conductor of unit length and unit area of cross section. In other words, the conductivity is the electrical conductance of unit cube of material. Conductivity of solution of an electrolyte is called electrolytic conductivity, which refers to the electrical conductance of unit volume 1 meter cube or 1 centimeter cube of solution. From equation 5.2 and equation 5.4, we write K equals to G L upon A equals to 1/R L upon A 5.5. Combination of equation 5.3 and equation 5.5 shows that K equals to 1/K. Units of electrolytic conductivity: quantity SI unit, common unit. Length equals to M centimeter, area meter square, centimeter square, resistance omega conductivity, omega inverse meter per second or S meter per second. Omega inverse centimeter raised to -1. तो अभी बताया कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को एक प्रोपोर्शन दिया है उसने, उसका प्रोपोर्शन क्या है K है। ठीक है, अब हमको पता है कि G 1/R है और R प्रोपोर्शनल है लेंथ से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया से, यानी G इज इक्वल टू K इंटू A अपॉन L, जहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K को हम कंडक्टिविटी कहते हैं, रो को हम क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी कहते हैं। हाँ, रो को क्या कहते हैं और K को क्या कहते हैं कंडक्टिविटी का कांस्टेंट। कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है K भी कांस्टेंट है। रो किसका कांस्टेंट है और K किसका कांस्टेंट है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर आर यूनिटी। तो ये बेसिकली ये बोल रहा है कि जो भी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस में होता है किसी कंडक्टर का, वो डिपेंड करता है कितना बड़ा और कितना दूर तक वो एरिया फैला है, यानी कि अगर जो भी उसका यूनिट क्यूब है उस मटेरियल का उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो अगर आपने कोई सोल्यूशन है एक इलेक्ट्रोलाइट में, तो उसकी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी वो सोल्यूशन कितने ml का है, 1 मीटर क्यूब का है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का है। आप लोगों को क्यूबिक सेंटीमीटर्स पता है ना क्या होता है, वॉल्यूम मेजर करने का डिवाइस होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, है ना, तो उसमें अपन क्यूबिक सेंटीमीटर यूज करते हैं, बराबर। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि कितना कंडक्टिविटी होगा किसी चीज़ का, वो डिपेंड करता है कि उसका एरिया कितना है और कितना बड़ा है और कितना वॉल्यूम कैरी करेगा। तो इसके सबके कॉम्बिनेशन से हमें समझ में आता है K इज इक्वल टू 1/रो। K इज इक्वल टू K क्या है कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी, रो क्या है। तो अगर K इज इक्वल टू 1/रो, इसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/ कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो फिर रो इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ 1/K, बराबर। क्योंकि अगर कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/ कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी होगा 1/ कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी। समझ में आया ये?
यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के यूनिट दिए हैं। लेंथ में मीटर होता है या तो सेंटीमीटर होता है, एरिया में मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस में दोनों जगह ओमेगा है, कंडक्टिविटी में 1 ओमेगा इंटू मीटर या फिर एस अपॉन मीटर, और कॉमन यूनिट है 1 ओमेगा इंटू सेंटीमीटर, दोनों डिनोमिनेटर में ही आते हैं। ठीक है, ये रेज टू -1 रेज टू -2 पढ़ना आता है आप लोगों को। कोई भी चीज रेज टू -1 का क्या मतलब होता है सुजीत? कोई भी चीज रेज टू -1 रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है सुजीत? हाँ यहाँ पे देख लिखा ना, कहाँ लिखा देखो, s इंटू एम रेज टू -1, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रतीक क्या होता है उसका मतलब? कितने बार बताया तुम लोगों को मैंने? हाँ, कोई भी चीज रेज टू -1 का मतलब क्या होता है तेजस? 1/m। क्या होता है सुजीत? मैं जब भी पढ़ रहा हूँ उसको अपॉन करके पढ़ रहा हूँ, तू सुन भी नहीं रहा है। तू सुने भी ना तो भी तेरे को समझे, तेरे मन में डाउट है कि यहाँ पे तो s इंटू एम रेज टू -1 लिखा, सर s अपॉन m का को पढ़ते। सवाल पूछेगा तो आ जवाब मिलेगा सुजीत यार। ओमिट जो है ये 5.4 ओमिट नहीं है। Molar conductivity. The electrolytic conductivity is not suitable for comparing conductivities of different solutions. The conductivity of a solution depends on number of ions present in unit volume of solution. The solution of higher concentration contains more ions and exhibits higher conductivity than the solution of lower concentration. To compare conductivities of different solutions, they must have the same concentration. In 1880, the German physicist F.W.G. Kohlrausch introduced the term molar conductivity denoted by lambda. The molar conductivity of an electrolytic solution is the electrolytic conductivity K divided by its molar concentration C. Lambda equals to K upon C. SI units of K and S m raised to -1 and that of C are mole m raised to -3. Hence SI units of lambda are Sm square mole raised to -1. Common units employed for molar conductivity are omega raised to -1 centimeter square mole raised to -1. Significance of molar conductivity. Say it करो. To understand it, the significance of lambda, consider volume of a solution containing 1 mole of dissolved electrolyte. Suppose the solution is placed between two parallel electrodes 1 centimeter apart and large enough to accommodate it. The electrical conductance exhibited by this solution is the molar conductivity. The molar conductivity is the electrical conductance generated by all the ions in 1 mole of the electrolyte. मोलर का मतलब क्या होता है? मोलर का मतलब क्या होता है? मोल क्या होता है? व्हाट इज मोल? yes. Measuring amount specific 1 mole किस चीज का? of particle substances objects. क्या मेजर करता है? लेंथ। All फिर? substances. क्या मेजर करता है? Atoms. Sorry. क्या मेजर करता है एटम्स का, सब्सटेंस का, एलिमेंट का? क्या लेंथ मेजर करता है? सर बोल लो मैं कहीं जाके मास मेजर करता है। मास सब तो है ही डफर। मास मेजर करता है। क्या मेजर करता है? बैठो। मोल्स आर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। और मोलार वैल्यू जो हम देखते हैं तो बेसिकली हम उसके इंडिविजुअल मास, क्योंकि अभी समझो कोई चीज है, लेट्स से फॉर एग्जांपल लाइम जूस है। अभी लाइम जूस का जो मोलार स्ट्रेंथ होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना सोडियम है, कितना लाइम जूस का पार्टिकल है, कितना पानी है। उसके सामने अगर ग्रीस है तो ग्रीस का मोलार स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितना डाइल्यूशन है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है। तो हर चीज के मोलार लेवल पे जब तक तुम उसको मेजर नहीं करो तो उसकी कंडक्टिविटी कैसे मेजर कर पाओगे? यानी कंडक्टिविटी मोलार लेवल पे समझना जरूरी है, ना कि सब्सटेंस लेवल पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो है उससे उसको लेके आप कंपेयर नहीं कर सकते अलग अलग सब्सटेंस की कंडक्टिविटी। इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि कितने आयन्स प्रेजेंट हैं और ये हर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन के।
अब जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कंडक्टिविटी दिखाएगा, जिसका कंसंट्रेशन कम होगा वो कम कंडक्टिविटी दिखाएगा। इसके लिए आपके पास एक तरीका होना चाहिए जहाँ पे अलग अलग सोल्यूशन की कंडक्टिविटीज को कंपेयर कर सके। ये करने के लिए 1880 में FWG कॉल्ट्राउस ने एक टर्म बनाया जिसको कहते हैं मोलार कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? मोलार कंडक्टिविटी। और उसको डिनोट किया लाम्बडा से। अब जो लाम्बडा है इसमें मोलार कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का है उसको मोलार कंसंट्रेशन C से डिवाइड किया, यानी कि K अपॉन C। K का ऐसा यूनिट हमको ऑलरेडी पता है S अपॉन M है, और C का मोल अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो लाम्बडा है और S का जो m स्क्वायर अपॉन मोल है, ये सबके सबको साथ में लेके ओमेगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ओमेगा इनटू मोल। ठीक है, इसका क्या बेनिफिट है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो आपको एक चीज समझना है कि अगर समझो आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हुआ है, और अब ये सोल्यूशन को 2 इक्वल डिस्टेंस में पैरेलल इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में रखा गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा वो उसके मोलर कंडक्टिविटी के हिसाब से ही होगा, और यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी जो होगा वो सारे आयंस जो हैं उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो सब मिलके ही करेंगे। ठीक है, इससे हम डिफरेंस समझ सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड की तरफ हो जाएगा, यानी कि उसका कंडक्टिविटी कितना स्ट्रांग है। अब आपने को पता इलेक्ट्रोड क्या होता है, 9th स्टैंडर्ड से सुन रहे हो ये वर्ड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? कैथोड होता है, एनोड होता है। कैथोड कौन सा हिलाएगा, मैं कान के नीचे दूंगा। अभी जब पूछा तो मुंह नहीं चल रहा था तेरा, बाद में खाली से सर हिलाने का। इलेक्ट्रोड, कैथोड्स और एनोड्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्या मतलब, क्या करना चाहते हो? नहीं साइंस लेना है, घर पे जाकर आज बता दो। 7th स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं करूंगा मैं यहाँ पे बिठा के 12th में। ठीक है, तो ये जो मोल लिक्विड है 1 मोल का, अब उसके अंदर का कितना कंडक्टिविटी है डिपेंड करता है कि वो कौन से कैथोड की तरफ ये जाके डिपॉजिट होता है। ठीक है, यहाँ पे रिमेंबर में देखो वो लिखा हुआ है कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का जो है वो सारे आयंस का होगा उस 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में, और मोलर कंडक्टिविटी जो भी उसके आयंस में ऑब्टेन होगा वो उसके 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से ही होगा जो उसके वॉल्यूम का हिस्सा है, यानी कि उससे आप इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, रिलेशन बिटवीन के एंड लाम्बडा। के क्या है? लाम्बडा क्या है? मोलर कंसंट्रेशन C है। लाम्बडा क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। वेरी गुड। उसका यूनिट क्या है? S है। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है? अरे लिखा है इधर, ओमेगा रेज़ टू -1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल रेज़ टू -1। अंडरलाइन करो उसको, इंपॉर्टेंट है। 5.3.3 लिख करो। Relation between K and lambda. Conductivity K is the electrical conductance of 1 centimeter cube of solution. If V is volume of solution in centimeter cube containing 1 mole of dissolved electrolyte, its electrical conductance is lambda. Each 1 centimeter cube portion is in the volume V has conductance K. Hence, total conductance of V centimeter cube is Kv, which is molar conductivity. Thus, we have lambda equals to Kv. Concentration of solution equals to C mole L raised to -1 equals to C mole L raised to -1 upon 1000 centimeter cube L raised to -1 equals to C upon 1000 mole centimeter raised to -3. Volume V of solution in centimeter cube containing 1 mole of an electrolyte is reciprocal of concentration. Therefore, V equals to 1 upon concentration equals to 1000 upon C centimeter cube mole raised to -1. Substitution for V in equation 5.7 years, lambda equals to 10,000 1000 K upon C. अभी
मोलार कंडक्ट सॉरी मोलार कॉन्सेंट्रेशन और मोलार कंडक्टिविटी सॉरी मोलार कंडक्टिविटी और लाम्बडा के बीच में क्या रिलेशन है? लाम्बडा क्या है मोलार कंडक्टिविटी और के क्या है मोलार के हाँ ठीक है। तो कंडक्टिविटी जो है के का वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो होगा वो उसका मतलब वो बेसिकली उसका कंडक्टिविटी। अगर V है वॉल्यूम सोल्यूशन का जिसके अंदर 1 मोल डिजॉल्व इलेक्ट्रिसिटी है तो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस लैम्बडा हो गया क्योंकि वो सीधा डिवाइड हो जाएगा। यानी हर 1 सेंटीमीटर क्यूब पोर्शन के लिए वॉल्यूम V का जो कंडक्टेंस K है उसका टोटल आप कर सकते हो K इंटू वी करके। तो लैम्बडा इज इक्वल टू K इंटू वी। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का C मोल L⁻⁻1 है यानी C मोल L⁻⁻1 अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब L⁻⁻1 तो बचेगा C अपॉन 1000 मोल सेंटीमीटर (3). तो वॉल्यूम V का सोल्यूशन जो होगा उसको आप इजीली इसमें सुपर इम्पोज कर सकते हो। इसका मतलब लैम्बडा का वैल्यू है 1000 K अपॉन C। लैम्बडा का वैल्यू क्या है 1000 K अपॉन C, जिसमें K क्या है कंडक्टिविटी है, C क्या है C क्या है C क्या है तो लैम्बडा का वैल्यू क्या है 1000 इंटू मोलार कंडक्टिविटी 1000 इंटू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी अपॉन मोलार कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? चलो आगे बढ़िए। Variation of conductivity with concentration. The electrolytic conductivity is electrical conductance of unit volume 1 centimeter cube of solution. It depends on the number of current carrying ions present in unit volume of solution. On dilution, total number of ions increase as a result of increased degree of dissociation. An increase in total number of ions is not in proportion of dilution. Therefore, the number of ions per unit volume of solution decreases. This results in decrease of conductivity with decreasing concentration of solution. Variation of molar conductivity with concentration. The molar conductivity is the electrical conductance of 1 mole of an electrolyte in a given volume of solution. The increasing number of ions produced in solution by 1 mole of the electrolyte leads to increased molar conductivity. Next topic. तो यहाँ पे 2 वेरिएशन है, एक तो है कंडक्टिविटी का वेरिएशन जो कि कंसंट्रेशन के साथ होता है और दूसरा है मोलर कंडक्टिविटी का जो कंसंट्रेशन की वजह से होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये इलेक्ट्रोलाइटिकल कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है कितना करंट कैरिंग आयंस है सोल्यूशन के अंदर। अभी जैसे अगर समझो आपको मैं बोलता हूँ लेट्स से आपने बाथटब में एक छोटा सा चम्मच नमक डाला, बाथटब पानी से भरा हुआ है और उसमें इलेक्ट्रिकल करंट डाला तो कुछ नहीं होगा, वो नमक का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हार्डली होगी। बट वही अगर आपने समझो लेट से बाथटब में एक बोरी नमक मिला दिया है और उसके अंदर फिर आपने इलेक्ट्रिक करंट छोड़ा तो वो हाईली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा जिसके अंदर अगर कुछ भी गिरा तो मर जाएगा। ठीक है, अगर डाइल्यूशन होगा तो टोटल नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे और इसी वजह से डिसोसिएशन का डिग्री भी बढ़ेगा, यानी कि जितनी ज़्यादा आयंस होंगे वो डाइल्यूशन के प्रोपोर्शन में नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आयंस पर यूनिट वॉल्यूम का सोल्यूशन है वो कम होगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी कम होगी, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, हायर द कॉन्सेंट्रेशन हायर द कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी में बेसिकली आयंस जो हैं वो सोल्यूशन में बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक लीड बढ़ते जाएगा, तो एग्जैक्टली उसमें भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से हायर मोलार कंडक्टिविटी भी होगी। तो दोनों में सेम टॉपिक बार बार उन्होंने ये किया है। अब यहाँ पे जो अगला टॉपिक है इसमें मोलार कंडक्टिविटी जो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वेरी हो रही है, ये डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोलाइट या तो स्ट्रॉन्ग हो या तो वीक हो उसके ऊपर। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है या तो वो जीरो होगा या इन्फिनिट होगा, यानी कि और या तो डाइल्यूट नहीं हो सकता या और कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या कह रहा है बेसिकली कि स्ट्रॉन्ग अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वहाँ पे डाइल्यूशन का इफेक्ट नहीं होगा मोलार कंडक्टिविटी पे। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे मोलार कॉन्सेंट्रेशन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के होते हैं उस तरह से ही उसका एक्सट्रापोलेशन नहीं डिटरमाइन होता, यानी कि इसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट पे हम वो लॉजिक नहीं लगा सकते जो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर लगाया है।
Variation of molar conductivity with concentration. The variation of molar conductivity with concentration in case of strong and weak electrolytes is qualitatively different. Strong electrolytes. The molar conductivity of solution of strong electrolyte increases rapidly with dilution. It approaches the limiting value for 0.001 molar or 0.0001 molar solution. The dilution has no effect on molar conductivity. Thereafter, the maximum limiting value of molar conductivity is the molar conductivity at zero concentration or at infinite dilution. It is denoted by lambda 0. The zero concentration or infinite dilution means the solution is so dilute that further dilution does not increase the molar conductivity. During 19th century, F. Kohlrausch with repeated experiments showed that the molar conductivity of strong electrolytes varies linearly with square root of concentration as lambda equals to lambda 0 minus a root c, where a is constant for strong electrolytes. A plot of lambda versus under root c is linear as shown in figure 5.1. Weak electrolytes. The molar conductivity of weak electrolytes increases rapidly on dilution for concentrations of 0.001 molar or 0.0001 molar. The lambda value is lower than lambda 0, the molar conductivity at zero concentration. For weak electrolytes, the variation of lambda with under root c shown in figure 5.1 is not linear. Molar conductivity of strong electrolytes at zero concentration can be determined by extrapolation of linear part of lambda versus under root c curve as shown in figure 5.1. This method cannot be used for weak electrolytes since lambda versus under root c curve does not approach linearity. Kohlrausch's law is useful for calculating lambda 0 of weak electrolytes. तो जो भी मोलार कंडक्टिविटी, जैसे मैं समझाया आपको, वापस से समझा दूँ। जो भी मोलार कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें अलग अलग तरीके से होगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि इसका लिमिटिंग वैल्यू 0.001 मोलार या 0.0001 मोलार सोल्यूशन का है, तो यहाँ पे डाइल्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ही